तमाम तारीफ और मदहो सना अल्लाह रब्बुल औला के लिए जिसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा दिया, और तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के लिए जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। अक़ीदत व मोहब्बत के हारो फूल पेश हैं अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, ताबईन एज़ाम, उलमा व सालिहीन, औलिया कामिलीन की मुक़द्दस बारगाहों में, जिन्होंने हमारी इंसानी जिंदगी में अकीदे का भी इनकलाब बर्पा किया और अमल का भी, इखलाक का भी और किरदार का भी, और बारगाह मुस्तफ़वी में इस शान से उनके कदमों पे निसार हुए। ये कहते हुए जान दी कि सलीबो दार सही, दश्तों को हसार सही, सलीबो दार सही, दश्तों को हसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जान निसार चले, और सुनी जो बांगे जरस्तो बकत्ल गाहे जफा, कफन बदोश हसीराने जुल्फे यार चले। बेपनाह फिक्र नजर की सारी तवानाइयां उस अबकरी बारगाह में उबैदुल्लाह आज़मी निछावर कर रहा है, और किसी को खुश करने के लिए नहीं और किसी के ताने की परवाह किए बगैर जिस शख्सियत ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इस्लामियाने हिंद की तकदीर बदल, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता ची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तोपा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पे था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जला ला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्मुर रसूल का पासबां कहने लगे, उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो हैं फूल, खारों को गुले तर कर दिया, कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबां जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद, अब्र रहमत तेरे मरकत पर गुहर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर। हज़रात मोहतरम, आज का ये इजलास इसकी अहमियत के पेश नजर मैंने अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद आपके लिए वक्त निकाला है, और मुझसे पहले उम्मत की जरूरतों को सामने रखते हुए और मिल्लत को ज़बूहाली के दलदल से बाहर निकालकर सालेहियत की सड़क का मुसाफिर बनाने के लिए हजरत मौलाना अनवार साहब ने मुजद्दिद अल-फसानी तंजीम और ट्रस्ट के हवाले से जो बातें आपसे की हैं, यकीनन आपके दिलो दिमाग में उतर गई होंगी, और अगर नहीं उतरेंगी तो फिर अल कारिया तो मल कारिया, वमा अदराक मल कारिया,
फिर वो क़यामत का दिन जिसकी बात मौलाना शहादत साहब फरमा रहे थे, उस हौलनाकी से बचना नामुमकिन हो जाएगा। आज का ये इजलास तालीमी इजलास, इस्लाह माशरा के नाम से मंसूब इजलास। तालीमी इजलास का मतलब तालीम हासिल करने के लिए गौर व फिक्र करना, और इस्लाही माशरा का मतलब इस्लाह माशरा का मतलब समाज की इस्लाह पर गुफ्तगू करना। इस सिलसिले में मैंने कुरान करीम की कुछ आयतों को पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। जिन पर इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में अच्छी खासी रोशनी पड़ेगी। हम लोग मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते ही हम पर नमाज फर्ज हो जाता है। मैं गुफ्तगू बिल्कुल आपकी टकसाली जुबान में करूंगा, अपने तर्ज बयान से बिल्कुल अलग हटकर, इसलिए कि ताबिश खंजर एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नजर आ रही हैं, और साज़े हस्ती से उठती हुई आवाज़ निशात बारे नाकामी पहम से दबती चली जा रही है। इस जुबान का इस्तेमाल आज के इजलास में मैं नहीं करूंगा। हजरत मोहतरम, कलमा पढ़ने के बाद फौरन जो ही इंसान को मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, नमाज उस पर फर्ज हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। इन 5 पर अमल जिस इंसान ने कर लिया वो सच्चा और पक्का मुसलमान है। मुसलमान होने की डिफिनेशन ये है। नमाज के लिए कुरान ने कहा अकीमुस्सलात, मुसलमानों नमाज कायम करो। ये आयत इब्तिदाई तौर पर कुरान करीम का जब नुज़ूल शुरू हुआ उसके बहुत बाद आई। रोजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालों रोजे तुम पर फर्ज किए गए जैसा कि उम्म साबिका पे फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगारी हासिल कर सको। व आतु ज़कात, साहिब निसाब लोगों ज़कात तुम पर फर्ज है। व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रा करो। ये आयतें बहुत बाद में उतरी। शराब के सिलसिले में शराब को हराम करने वाली आयत, जुआ को हराम करने वाली आयत, पांसा फेंकने वाली आयत, इन्नमल खमर वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये जुआ, ये लॉटरी, ये शराब, ये सब शैतान के नजिस और नापाक काम है।
ये आयतें भी बाद में उतरी। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, औलाद के लिए वरासत की वसीयत की आयत भी बाद में उतरी। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। कैसे कायम करें? नमाज क्या होती है? रोजे का हुक्म दिया गया, फर्ज है, तो पूछा रोजा क्या होता है? ज़कात का हुक्म हुआ, हज का हुक्म हुआ, उम्रे का हुक्म हुआ। ये फराइज में दाखिल हैं, तो ये फराइज अदा कैसे किए जाएं? आज आप भी पूछोगे और पूछते हो लोगों से। नमाज का माना क्या है? रोजे की मीनिंग क्या है? हज का फायदा क्या है? ज़कात देने की बरकत क्या है? इन तमाम तर चीजों की बात कुरान ने बहुत बाद में की। क्यों? इसलिए कि इन चीजों को जानने का जो जरिया है, अगर वो जरिया आपके पास ना हो तो ना नमाज को जान सकते हैं, ना रोजे को, ना हज को, ना ज़कात को, ना अल्लाह को, ना रसूलुल्लाह को। इसलिए कुरान करीम ने जो सबसे पहली बात की वो फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिक। अगर नमाज को जानना चाहते हो कि नमाज के फायदे क्या हैं तो पढ़ो। पहले तालीम, बाद में नमाज। पहले तालीम, बाद में रोजा। पहले एजुकेशन, बाद में हज और ज़कात। माँ बाप की हैसियत क्या है? बिला तालीम के आप नहीं जान सकते। पड़ोसी का हक क्या है? बिला तालीम के आप नहीं जान सकते। शराब हराम क्यों की गई? बिला तालीम के आप नहीं जान सकते। शादी ब्याह में फजूल खर्ची और उसके अलावा फजूल खर्ची को शैतान का काम क्यों कहा गया? इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। ये जितनी बातें कुरान ने की हैं, इन बातों को बिला इल्म के जानना मुहाल था। इसलिए नमाज की बात कुरान ने बाद में की, इल्म की बात पहले की। हज की बात बाद में की, इल्म की बात पहले की। ज़कात और रोजे की बात कुरान ने बाद में की है, इल्म की बात पहले की है। हराम और हलाल की बात कुरान ने बाद में की है, इल्म की बात पहले की है। यहाँ तक कि शिर्क और कुफ्र की बात कुरान ने बाद में की है, इल्म की बात पहले की है। इल्म नहीं होगा तो आप नहीं समझ सकते कि कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, खुराफात क्या है, बेहुदा रस्म रिवाज क्या है। इन तमाम तर चीजों की खराबियों और इनकी हलाकतों को जानने का जो जरिया और सबब है उसका नाम है इल्म। तो परवरदिगार आलम और अल्लामुल गयूब ने इंसानियत पे सबसे बड़ा करम यह किया कि सारे अहकामात को बयान बाद में किया, अहकामात को समझने वाली बात पहले हमारे सामने रखी। इक़रा बिस्मि रब्बिक।